हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हमको लेना है। बट उससे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे नए चैनल पे पहुंचे बच्चे हो, इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस का लगभग सारे चैप्टर्स अपलोड किए जा चुके हैं। आप नीचे जाइए, एक बार भरोसा करिए चैनल पे, आप जाइए प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। वीडियो थोड़े लंबी होंगे साइंस के खासकर, बट बहुत बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। रिब समझते हो बच्चों? कभी आपने छाता लिया होगा बरसात में, छतरी ली होगी, तो ये छतरी में जो मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं इनको रिब्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 8 रिब्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपने देखा होगा अम्ब्रेला कभी बरसात में अगर आप तेज हवा में जाएं तो ये छाता उल्टे की डायरेक्शन में ऐसे खुल जाता है। तो मान लो छाता ऐसा खुल गया तो ये एक सर्कुलर शेप ऐसा बना देगा। ठीक है ना, ऐसा छाता उल्टी डायरेक्शन में कभी खुल जाता है तो ये एक हवा मान लो बहुत तेज चल रही है ना, तो ये एक सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। ठीक है, तो ये रिब्स हैं बच्चों, 1 रिब, 2 रिब, 3 रिब, 4 रिब। अच्छा, तो ये तो डायमीटर हो जाएंगे, लेकिन ऐसे काउंट करो, 1 रिब, 2 रिब, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो जब ये छाता ऐसा खुल जाएगा तो सर्कुलर शेप हो जाएगा और ये पूरा डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस। इक्वली स्पेस मतलब ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड है, ये थर्ड है बच्चों, ये फोर्थ रिब है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, मेटल की स्ट्रिप जो होती है ना, और ये 8th है। ठीक है, और कह रहा है ये इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस का मतलब समझ रहे हो बच्चों कि फर्स्ट रिब सेकंड रिब के बीच की जो का जो रीजन है, जो एरिया है, वो क्या है, सेकंड और थर्ड के बीच के रीजन के एरिया के इक्वल है। तो ये एरिया आपस में सब के सब आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 8 सेक्टर्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर्स दिख रहे होंगे जिसके एरिया के आपस में इक्वल। अज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45। हाँ ठीक है, तो ये मान रहे हैं कि जब छाता मान लो खुल जाता है तो एक फ्लैट सर्कल बना देता है जिसका रेडियस कितना होता है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक रिब की लेंथ कितनी, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ओके बच्चों, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव मतलब समझते हो आप, लगातार आने वाली, तो 2 लगातार आने वाली रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। तो कोई भी 2 रिब ले लो, सपोज मैंने 1 और 2 ले ली। ठीक है, तो इसके बीच का एरिया यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ये तो क्या है, ये एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पहले थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये पूरा एंगल कितना होगा 360। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि अगर हमको थीटा निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है हमारे पास 360 और कितने टोटल पार्ट्स हैं 8, तो एक पार्ट में कितना एंगल हुआ ये निकालने के लिए 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा। सही है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, थीटा, और ये जो कुछ भी है वो डिग्री में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। ठीक है, 2 लगातार आने वाली रिब के बीच का एरिया। ठीक है बच्चों, यानी कि ये एरिया आपको निकालना है, बस ये एक सेक्टर है, इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना लोगे, रिब की जो लेंथ है, रिब की लेंथ कितनी है 45 है, जो कि रेडियस दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं दी, तो हम कितना ले लेते हैं 22.7 ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। देखो थीटा की वैल्यू क्या है, एक एंगल की वैल्यू कितनी है 360/8। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह आप क्या रखोगे, ध्यान से देखिए बच्चों, इस थीटा की जगह आप क्या रखने आ रहे हैं 360/8, ये रखा आपने। ठीक है, और अपॉन में क्या है 360 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू 45 इंटू 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45। अब इसको करना है सॉल्व, कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आपको आता होगा। 360 अपॉन, जब भी आपको कुछ ऐसा मिले ना, ये न्यूमरेटर में समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हो तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 8 इंटू 360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। ये 360 से 360 बच्चों कैंसिल हो गया। ओके, और भी कुछ कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा, 2 1 2 2 1 2, और ये 2 4 था तो नीचे आ गया, 7 4 28 आ गया नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया 7 4 28 तो आ गया नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, तो इसको बच्चों आप बस कुछ नहीं करना, आपको करना है इसको मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप खुद से करिए। 45 इंटू 45 इंटू 45 तो हो जाएगा आपके पास 2025। ये 45 इंटू 45 का आंसर है, और 2025 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2025 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2275 अपॉन 28। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे अब आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर अब कटे बटेगा नहीं, यहीं पे आप छोड़ दीजिए और चेक करिए रेडियस किस में दिया था, सेंटीमीटर में, इसलिए हमारा यूनिट एरिया का क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, कर लीजिए इसको। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, एक्सरसाइज 12.2 का। बोल रहा है अ कार हैज़ टू वाइपर्स। ठीक है, आपने कार के शीशे पे देखा होगा वाइपर्स लगे होते हैं। ठीक है, जो कि बरसात में ऑन करने पर ऐसे चलते हैं कुछ, देखिए जरा, ये वाइपर हैं दो, ये ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरा तो हाथ हिल जा रहा है, ये एक के पीछे एक रहेंगे और ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, ऐसा एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक, ऐसे। तो ध्यान से चेक करिए, ये रहा पहला वाइपर। ठीक है, और जब ये वाइपर ऐसे करके चलेगा बच्चों, ठीक, ऐसे करके स्वीप करेगा तो ये वाले एरिया का पानी ऐसे साफ कर देगा। ठीक है ना, तो कह रहा है अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाइपर का जो ब्लेड का लेंथ है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, मैं एक एक आपको चला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाइपर लगेंगे, ये ऐसे चलेंगे। ठीक, तो क्या कहता है, कहता है कि हर एक ब्लेड का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर एंड स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। यानी कि जब ये वाइपर ऐसे चलता है बच्चों, ठीक है, देखो यहाँ कहीं 90 होगा, सबको पता है, ये यहाँ कहीं 90 होगा और 90 से भी बड़ा यानी कि 115 डिग्री तक ये एरिया स्वीप कर देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये घूम के यहाँ तक जाता होगा, ये 115 डिग्री हो गया एंगल यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान दें बच्चों, इसी तरीके से दूसरा वाइपर भी चलता होगा, ये ऐसे। ठीक, तो यहाँ से मैं जस्ट टच तो नहीं कराऊंगा, थोड़ा दूर से मैं दूसरा वाइपर बना रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ओ से लेके ए तक, ओ ए पहला वाइपर और ओ डैश से लेके ए डैश तक बच्चों दूसरा वाइपर। तो ये ऐसे करके चलेगा और ये पॉइंट ए, ओ से ए तक पहला और इसी तरीके से ओ डैश से लेके ए डैश तक दूसरा। तो ये वाइपर भी ऐसे चलता है और ये 115 डिग्री ये भी स्वेप्ट करता है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा कि अब थोड़ा मैं इसको दूरी बना देता हूँ, है ना, वरना आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत पास हो रहा है। एक एक वाइपर दूर, ऊपर नीचे बना दूँ चलेगा, या थोड़ा दूर बना दूँ। ये ब्लू पेन से बना रहा हूँ दूसरा, ओ डैश ए डैश, ये दूसरा वाइपर है और ये यहाँ तक आता है 115 डिग्री वाले, 115 डिग्री ऐसे घूमता है और इस एरिया को स्वेप्ट करता है। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये वाइपर ऐसे स्वेप्ट करेगा तो ये देखिए, ये इतना एरिया कवर करेगा और ये एरिया किसी इमेजिनरी सर्कल का पार्ट ही तो है। ध्यान से चेक करिए। ठीक है, ये जो एरिया स्वेप्ट किया है इसने, ये वाला, ये किसी इमेजिनरी सर्कल, मतलब आप एक सर्कल सोच सकते हो। ठीक है, तो उस सर्कल का पार्ट है। अच्छा, ये सर्कल का पार्ट क्या कहलाएगा, देखो 2 रेडियस और एक आर्क से बना है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेक्टर। यानी कि इस सेक्टर का एरिया निकालना है। और इसी तरीके से इसको देखिए जरा, ये भी किसी सर्कल का क्या होगा, पार्ट होगा। मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये वाला रीजन का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो अब लेकिन क्वेश्चन बच्चों यहाँ ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाद में, कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड। इस पर ध्यान दें, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप्ट ऑफ द ब्लेड्स। ब्लेड नहीं बोला उसने, ब्लेड्स बोला, यानी कि जब दोनों एक बार ईच स्वेप्ट ऑफ द ब्लेड या ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड बोला, मतलब एक बार जब स्वीप करेंगे तो कितना एरिया साफ करेंगे। तो सुनो बच्चों, कितना एरिया क्लीन करेंगे। बच्चों आप एक सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, जो इस एरिया इसका होगा वही इसका होगा। तो सुनो, 1 स्वेप्ट में तो ये भी चल रहा है, ये भी, यानी कि जितना एरिया ये क्लीन करेगा उतना ये भी करेगा। तो बस एक सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए आप दोनों में से, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एरिया क्लीन बाय एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर इन 1 स्वीप। एक बार स्वीप करने से एक वाइपर कितना एरिया कवर करेगा, एक सेक्टर का एरिया, यानी कि थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है, 115। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या रखोगे, ब्लेड का लेंथ, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ब्लेड का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो हम 25 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी आंसर आएगा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको दोनों वाइपर का ईच स्वीप में क्लीन एरिया निकालना है। ओके, तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये 3 की टेबल में नहीं आ रहा तो ये कैंसिल तो होगा नहीं 3 से। ठीक है, तो
तो 115/360 और पाई की वैल्यू हमको 22.7 लेनी, क्योंकि 3.14 बोला नहीं गया है, तो 22/7 ऊपर मेंशन है ना एक्सरसाइज में, देखिए ना, बोल रहा है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज 22.7, जब तक बोला ना है तब तक क्या लेना है हमको 22.7 लेना है। तो इंटू 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है 25 का स्क्वायर होता है आपका क्या, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, ओके 25 इंटू। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है बस अब ये 5 से शायद कैंसिल होगा, ध्यान से चेक करिए, 5 2 10 बन जाएगा, 5 3 15, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 7 35 बन जाएगा यहाँ पर, तो 5 2 ओके, तो ये आ गया आपके पास क्या 23/72 इंटू पाई का वैल्यू हमको 22/7 रखना है, ओके 22/7 रखेंगे बच्चों, क्योंकि जब तक बोला ना जाए 3.14 तब तक हम 22/7 रखेंगे, एक्सरसाइज के शुरुआत में ही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22.7 इंटू 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 625 होता है, ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए आपको, कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम, ध्यान दें बच्चों, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 1 2 और 2 3 6 1 2 6 12, ये हो गया। और ये और भी किसी से कैंसिल होगा शायद, क्या ध्यान से चेक करते हैं हम, 5 + 2 7, 7 + 6 कितना होता है, 7 + 6 13 होता है, ओके। तो ये और तो कैंसिल होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सीधे हम, और ये हो जाएगा 23 × 11 × 625, तो ये आ गया 158125, 158125 आ गया न्यूमरेटर में, और नीचे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप कर सकते हो, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, तो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, 36 × 7, ओके, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास कितना 252, तो ये आ गया बच्चों क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये आ गया एरिया किसका, दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड, ओके। तो हमको क्या निकालना है, हमको टोटल एरिया क्लीन बाय व्हाट, क्लीन बाय बोथ, या क्लीन बाय 2 ब्लेड्स, क्लीन बाय 2 ब्लेड्स एट ईच स्वेप्ट, एट ईच स्वेप्ट या स्वीप, स्वेप्ट तो नहीं होगा, एट ईच स्वीप इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो 158/125/252, ये जो भी आंसर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस कुछ नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 6 12, तो ये रिक्वायर्ड आंसर इज 158,125,126 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, इसको कर लीजिए आप। फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। सुनो बच्चों, कोई लाइट हाउस है, अब देखिए लाइट हाउस क्या होता है समझ रहा, मान लो आप देखिए लाइट हाउस क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये समुद्र में ऐसा बना रहता है, कहीं सेंटर पे एक लाइट लगी, सेंटर पे क्या किसी जगह पे एक लाइट हाउस होता है, यहाँ पे एक लाइट होती है, ठीक है, तो ये लाइट क्या करती है, ऐसा लाइट फेंकती है और ये किसी पर्टिकुलर रीजन में फेंकती है, क्योंकि इसका एक रेंज होगा, इसी रेंज में या इसी रीजन में लाइट फेंक सकती होगी। मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा, रुक जाओ परेशान ना हो, ठीक है। तो ये रेड कलर का लाइट इसलिए फेंकती मतलब कोई ऑन करता होगा इसको, ये उस पोर्शन में रेड लाइट फेंकती है जिस पोर्शन में ना, जैसे अब पानी भरा हुआ है समुद्र में, तो लेकिन जब सामने से शिप्स आएंगी तो उनको थोड़ी ना पता है कि समुद्र के नीचे कहाँ रॉक्स है ना, कुछ रॉक चट्टाने ऐसे होंगी, क्योंकि आपको पता है शिप तो थोड़ा सा अंदर पानी के और थोड़ा सा बाहर होके चलती है ना, इतना तो आपको पता होगा, थोड़ा सा अंदर है, मान लो अंदर वाला जो पार्ट है शिप के अंदर जो डूबा हुआ, सी के जो समुद्र का जो पानी है उसके अंदर जो डूबा हुआ पार्ट है वो कहीं रॉक से जाकर किसी चट्टान से टकरा ना जाए, जैसे कि मान लो ये पानी है, ठीक है बच्चों, ये पानी है, ओके, और ये देखिए ये चट्टान ऐसे निकली हुई है, तो पानी के अंदर, पानी के बाहर से देखोगे तो चट्टाने जो रॉक से दिखेंगी तो है नहीं, तो मान लो कोई शिप आ रहा होगा ऐसे सामने से, यहाँ से ये कोई शिप है, ठीक है, तो यहाँ से कोई शिप आ रहा है, अब ध्यान से चेक करो, ये शिप का इतना पोर्शन नीचे इतना ऊपर है, तो जब शिप, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ पानी है, लेकिन शिप जब यहाँ से होकर गुजरेगा तो ये वाली चट्टान से टकराने की संभावना है, ये चट्टान रॉक दिखता नहीं है, तो यहाँ एक लाइट हाउस होगा बच्चों, यहाँ लाइट हाउस लगा होगा, जो लाइट हाउस क्या करेगा, रेड कलर की रोशनी फेंकेगा, कहाँ पर, उस पार्ट पे जहाँ रॉक्स होंगी, जहाँ चट्टाने होंगी, तो सामने वाली शिप को पता चल जाएगा कि भैया जिस पोर्शन में क्या आ रही है, रेड लाइट आ रही है, उस पोर्शन में डेंजर है, वहाँ से नहीं, तो वो ऐसा घूम के जाएगी कहीं से, ठीक है। तो आइए मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ, ठीक है, इसका टॉप व्यू देखिए बच्चों,
मान लो आप हेलीकॉप्टर से हो, आप हेलीकॉप्टर से ऐसे नीचे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा समुद्र का पानी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, तो ये समुद्र का सपोज पानी है, और यहाँ कहीं क्या है, यहाँ कहीं लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। समुद्र का पानी तो और भी होगा, जानबूझ के मैंने सर्कुलर दिखाया, अभी उसका कारण आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये लाइट हाउस है बच्चों, ठीक है, और कह रहा है कि पढ़िए जरा, क्वेश्चन कह रहा है लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट, ठीक है। तो ये लाइट हाउस जो है वो रेड कलर का लाइट ऐसा स्प्रेड करता है, ऐसा फैला देता है, ये लाइट है, रेड कलर की लाइट है, ये क्या है आपकी, ये रेड कलर की क्या है, लाइट है, ठीक है। कहाँ स्प्रेड करता है, ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि आप समझ में, मैंने सर्कल क्यों बनाया था, क्योंकि ये लाइट हाउस केवल 80 डिग्री का जो सेक्टर है, ये देखिए 80 डिग्री से बनने वाला जो सेक्टर है उतने में लाइट फैला सकता है, बस रेड कलर की, इसकी इतनी रेंज है, ओके, इससे बाहर लाइट नहीं फैला सकता ये, तो इतने रीजन में लाइट को फैला सकता है, ठीक है। कह रहा है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, मतलब ये लाइट हाउस जब आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो तो इसका लाइट कहाँ तक जाता है, इसका लाइट जाता है, आप ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू से यहाँ से, ठीक है, इसका लाइट 16.5 किलोमीटर तक दूर तक जाता है, सही है। तो ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी विच द शिप्स वॉन्ट, ठीक है। समुद्र तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, समुद्र तो बहुत बड़ा होगा, समुद्र का वो वाला रीजन बताइए, वो वाला एरिया बताइए जितने एरिया में शिप को वॉर्न किया जा सकता है, ठीक है। अब सुनो, केवल इतने ही रीजन में शिप को वॉर्न किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। यहाँ अगर कोई शिप होगी तो उसको वॉर्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लाइट हाउस इतना ही रीजन कंप्लीट कवर करता है। तो इस रीजन का हमको एरिया निकालना है, इतने रीजन में आने वाली जितनी भी शिप्स होंगी उनको वॉर्न किया जा सकता है, और ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है बच्चों, 16.5 किलोमीटर रेडियस है इसका, इस सेक्टर का, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया होगा, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सेक्टर AOB का एरिया निकालने है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड, जो एरिया हमको चाहिए वो क्या है, वो है एरिया ऑफ सेक्टर AOB, इसका नाम P रख दो, AOBPA, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दो, क्या, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, और थीटा कितना लेना है, 80, तो 80/360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस क्या हो जाएगा 16.5। अब ध्यान से समझो बच्चों, 16.5 का स्क्वायर करना है, यानी कि 16.5 इंटू 16.5, ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब 16.5 इंटू 16.5। और ध्यान से सुने बच्चों, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो भी एरिया आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ये गया 0 से 0, और 4 2 8 और 4 9 36, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपके पास कितना, आगे आपके पास 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों शायद ये 3 से कटेगा क्या, 4 + 1 5, 5 + 3 8, ये नहीं 3 की टेबल में नहीं आ रहा, नहीं कटेगा ये, 5 + 1 कितना, 6 + 6 12, हाँ ये कट जाएगा, तो काटो इसको, 3 3 = 9 और 3 5 = 15, और 1 जाएगा इसके पास, 3 5 = 15, और ये पॉइंट पीछे से एक नंबर के बाद यानी कि 5.5 आ गया, और 3 से इसको कैंसिल करोगे, ये भी कितना जाएगा 5.5, ठीक है। तो अब बच्चों कुछ नहीं करना है, फाइनली आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, इसको तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कैसे, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 6.28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और 5.5 इंटू 5.5, ठीक है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है, मेरा चीटिंग मत करो, कैलकुलेशन बच्चों आपको करनी है, क्लास 5th वाली कैलकुलेशन है। 5.5 इंटू 5.5, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 30.25। अब सभी बच्चे 30.25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6.28 से, तो 30.25 इंटू 6.28 आ गया 189.97, और यूनिट क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको ये लाइट हाउस कवर करेगा। इतने एरिया में आने वाली जो शिप्स होंगी उनको वार्निंग दी जा सकती है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलो यहीं पे क्वेश्चन आपसे साइंस का करते हैं कि रेड लाइट ही क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, कि एज अ डेंजर सिग्नल, जब भी हमको कहीं डेंजर बताना होता है, डेंजर सिग्नल में रेड कलर हम इसलिए यूज़ करते हैं बच्चों, इसका वेवलेंथ बड़ा होता है, ठीक है। तो जिस कलर की लाइट का लैम्डा बड़ा होता है, ठीक है, वेवलेंथ बड़ा होता है, वो स्कैटर्ड नहीं होती, वो फैलती नहीं है, वो बहुत दूर तक जा सकती है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो आप जाइए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर मेरे वीडियो से कर लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।